हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉफी कॉमोडिटी के बारे में। ऐसे कौन कौन से रीजन है जिससे आपको पता चल सके कि आपको कॉफी कॉमोडिटी के अंदर कब निवेश करना है, कब उसमें से एग्जिट लेनी है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो कॉफी कॉमोडिटी जो मार्केट में ट्रेड होती है उसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कॉफी को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, थ्रू ऑप्शन या फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन या फ्यूचर्स, सीएफडी फंड्स या फिर ईटीएफ के थ्रू आप मार्केट में किस तरह से कॉफी के अंदर निवेश कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल में डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमेडी का जो डिटेल एनालिसिस एज वेल एज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपके सामने डिस्कस कर सके। सो लेट्स बिगिन। अब हम बात करेंगे कि आपको जो कॉफी कॉमोडिटी है मार्केट में, आप उसको ट्रेड क्यों लेना चाहिए। तो फर्स्ट जो रीजन है वो है सप्लाई ऑफ बैट ऑन द सप्लाई स्कैरसिटी। अगर समझ लो कॉफी का जो मार्केट में जो सप्लाई लेवल है, अगर समझ लो बहुत ही कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू द डिमांड, तो क्या होगा, एकदम से उसमें बूम आने का चांसेस है। अगर उस टाइम पे आप उस शेयर में अच्छे टाइम पे उस पर आप एंटर करते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सेकेंड जो रीजन है वो है बेट ऑन ग्लोबल ग्रोथ। कोई भी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज के एक रिसर्च के हिसाब से जो कंजम्पशन ऑफ कॉफी कॉमोडिटी है वो बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू द अंडर डेवलप कंट्रीज। तो अगर समझ लो बहुत सारी कंट्री डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉफी का जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसमें भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थर्ड जो रीजन है वो है बेट ऑन इंप्रूविंग हेल्थ स्टोरी। यह जो पॉइंट है वो आपको दो पॉइंट या फिर दो फ्रेज में आपको देखने मिल, दैट इज पॉजिटिव इंडिकेशन एज वेल एज नेगेटिव इंडिकेशन। बिकॉज अगर समझ लो WHO या फिर कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर ऐसी कोई न्यूज आ गई मार्केट में कि कंजम्पशन ऑफ मोर कॉफी इज इंजरियस टू द हेल्थ, या फिर ऐसे इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज आ गई मार्केट में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉफी का ट्रेड हो रहा है मार्केट में, उसमें आपको भारी भरकम और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर उसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि अगर समझ लो कॉफी कॉमोडिटी का यूज करके आप अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज आ गई रिलेटेड टू द कॉफी, तो आप उसको अप ट्रेंड या फिर आप जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जो फोर्थ रीजन है वो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द स्टारबक्स इफेक्ट। इसका मतलब है जो कि आप जानते हैं कि स्टारबक्स बहुत बड़ी ब्रांड है कॉफी की, उसके थ्रू ही अगर समझ लो मार्केट में जो क्वालिटी होती है कॉफी की, अगर वो समझ लो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी वापरनी अगर यूज करना चालू हो गई, तो जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द कॉफी इज प्रीमियम देन द यूजुअल। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप समझ लो बुलियन के अंदर गोल्ड, सिल्वर, इन सब कॉमोडिटी में आप कोई कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो, मेटल के अंदर लिथियम, लीड या फिर निकल नाम की कोई भी कॉमोडिटी के अंदर से आप कोई इन्वेस्ट करते हो, उसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के अंदर भी कोई भी कॉमोडिटी के अंदर निवेश करना चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन दैट इज कॉफी कॉमोडिटी भी है आपके पास, जिसके थ्रू आप निवेश करके अपने आपका जो पोर्टफोलियो है दैट इज कॉमोडिटी मार्केट के रिलेटेड आपका जो भी पोर्टफोलियो बना है उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आप कॉफी का जो मार्केट में फ्यूचर ट्रेड होता है वो आप मार्केट में फ्यूचर ट्रेड कैसे ले सकते हो रिलेटेड टू द कॉफी। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में जो कॉफी का जो ट्रेड होता है वो ऑलमोस्ट सेटल हुआ 37,500 पाउंड ऑफ अरेबिका बीन्स के ऊपर, जो कि जिसका जो ट्रेडिंग पैटर्न या फिर एक्सपायरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज या इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज या फिर इंडिया के MCX या फिर NCDX के भी कोई भी एक्सचेंज हो, तो उनमें अंदर जो एक्सपायरेशन का जो पीरियड चलता है वो यही चलता है, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। तो फ्यूचर ट्रेड मतलब क्या, आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बीड करते हो कि उस टाइम तक उसका जो प्राइस है वो इतना होगा, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका वो प्रॉफिट होगा, अगर उससे जितना भी नीचे जाता है उतना आपको लॉस बेयर करना पड़ता है रिलेटेड टू द क्वांटिटी दैट यू हैव ट्रेडेड इन द मार्केट। हाउ टू ट्रेड कॉफी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। अगर अब मैं ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की बात करूँ रिलेटेड टू कॉफी, तो ये अलग सा ही कॉन्सेप्ट है। आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ऑप्शंस के अंदर बीड कर सकते हो, अगर उस वो प्राइस तक जितना ऊपर जाता है वो उतना आपका प्रॉफिट होगा, अगर उससे ज़्यादा प्राइस नीचे चला जाता है तो आपको लॉस हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द टाइम डीके ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव ट्रेडेड लाइक ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स। अब देखते हैं जैसे कि गोल्ड के मार्केट में ETF फंड्स अवेलेबल होते हैं, उसी तरह कॉफी कॉमोडिटी के मार्केट में ETF फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ETF फंड अगर समझ लो बहुत सारी कॉफी कॉमोडिटी है मार्केट में जो कि ट्रेड होती है, तो आप उसमें भी आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो रिलेटेड टू द एनी कॉमोडिटी दैट यू वांट टू ट्रेड इन द मार्केट।
अब जैसे कि हर कमोडिटी के CFD फंड्स होते हैं, उसी तरह सेम कॉफी के भी मार्केट में CFD फंड्स अवेलेबल है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उसके थ्रू भी आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, थ्रू लो लेवरेज या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एकदम कम, उस तरह से आप मार्केट में CFD के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। और आपको बता दूं कि CFD फंड जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, वो हालांकि अभी प्रेजेंटली यूएसए में ट्रेडेबल नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, दैट इज कॉफी कमोडिटी का जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर ट्रेडिंग टिप्स है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।